हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे शेयर की चर्चा करेंगे जिसने 2008 से लेके 2023 तक की 15 साल की अपनी बड़ी रेंज का 140 से 20 रुपये, ये 120 रुपये की रेंज जो बनी हुई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है फरवरी महीने में। इसकी मंथली क्लोजिंग 141 के ऊपर, जो 141 का हाई बना हुआ था यहाँ पे, इसके ऊपर आई है। तो पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये कोई भी खरीदी या बेचने की सलाह के लिए नहीं है। तो शुरू करते हैं अपने नेशनल एल्यूमिनियम के एनालिसिस। तो नेशनल एल्यूमिनियम ने अपनी 15 साल की जो रेंज का ब्रेकआउट दिया है फरवरी महीने में, तो अब इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? इसके टारगेट, ये जो 120 की रेंज है, ये शेयर अब 15 साल की रेंज है, तो ये शेयर इस रेंज का कम से कम एक गुना, मतलब 260 और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गुना इस रेंज का, तो 600-700 के करीब टारगेट। लेकिन वो 600-700 के टारगेट अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे भी अगर तो 4-5 साल में आएंगे, या 2-3-4 साल में करीबन आएंगे। और अभी ये जो टारगेट है 260 के, ये 6-7-8 महीने में आ सकते हैं। जैसे कि ये एक और शेयर था बी एम एल ने अपनी इस रेंज का 2008 से लेके 2023 तक की रेंज का ब्रेकआउट दिया था यहाँ 2000 रुपये पे। तो इसके बाद फिर ये 2600-2700 तक गया, फिर ये टेस्ट करने आया यहाँ पे 1900 के आसपास, और अभी 3800 पे ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने अगर मान लो इस पे 2000 रुपये पे बाई किया हुआ था होता, तो भी वो अभी 80% करीब प्रॉफिट में बैठा होता। जैसे कि और ऐसे ही नेशनल एल्यूमिनियम भी, जैसे BML ने ब्रेकआउट देने के बाद ये कंटिन्यूएशन दिया, उसके बाद यहाँ पे 1900 पर टेस्ट करने आया। ऐसे ही ये नेशनल एल्यूमिनियम ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूएशन करके इस रेंज को, इस बैंड के इस रेंज को, ये जो अभी अगर इसको टेस्ट करेगा तो 115 रुपये के आसपास आएगा, और अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा, तो ये रेंज भी ऊपर चली जाएगी, 140 के करीब आ जाएगी। तो ये अभी करेगा या बाद में करेगा या नहीं करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो इस शेयर को अपन 2-3 हिस्सों में बाई कर सकते हैं। कुछ 147 के आसपास अभी जो करंट रेट चल रही है, कुछ 140 के आसपास, कुछ 130, और कुछ मतलब इस मंथली के बैंड तक अपन बाई कर सकते हैं। उसका टारगेट वही अपने 260, और उसके बाद अपन आगे देखेंगे क्या आता है। और इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपन देखते हैं, म्यूचुअल फंड ने 2022 मार्च से लेके अभी तक करीबन 8.5% से लेके 13.5%, मतलब 5% होल्डिंग बढ़ाई है। और ये अदर अदर DII की होल्डिंग है 5.5% के करीब। ये FII, ये इनने अपनी होल्डिंग ज़रूर कम करी है, 16% से लेके 11.5%, करीबन 4.5% के करीब इनने 4.5% के करीब होल्डिंग कम करी है। प्रोमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, और रिटेलर की 18.5% के आसपास है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड में है। तो अपन नेशनल एल्यूमिनियम को बाई करने के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही अपनी नेशनल एल्यूमिनियम की एनालिसिस।